नमस्कार साथी। आज के इस वीडियो में जो है हम चिन्हों के नियम यानी रूल्स ऑफ साइन, चिन्हों का क्या महत्व होता है, इसको जो है हम समझेंगे। यहाँ तो हम चिन्हों के महत्व को समझेंगे कि चिन्ह को जो है कैसे लगाते हैं। प्लस प्लस करते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस करते हैं तो क्या आता है, या माइनस माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा माइनस में आएगा। जो भी पूरा खेल है चिन्हों का, इसको हम जो है आज क्लियर करेंगे। ठीक, तो पहले मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ आप कि मान लीजिए एक संख्या प्लस है और दूसरी भी प्लस है और इनको हमें क्या करना है, प्लस। तो आंसर हमारा किस में आएगा, प्लस में। दूसरा मान लीजिए एक संख्या प्लस है और एक संख्या माइनस है और इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ना है। तब आंसर क्या आएगा, तो यहाँ प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। कैसे आएगा वो भी सवाल के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। फिलहाल तो आप ये समझिए कि जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा। अगर मान लीजिए एक माइनस और दूसरा भी माइनस है और दोनों को जोड़ रहे हैं तो आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा। ठीक, अगर मान लीजिए एक संख्या माइनस दूसरी भी माइनस और इनको घटा रहे हैं तब आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि संख्या ये प्लस में आएगी या माइनस में आएगी सवाल की वैल्यू पर। अगर प्लस का नंबर बड़ा है तो प्लस आएगा और माइनस का बड़ा है तो माइनस आएगा। ठीक है, ऐसे और भी कंडीशन बन सकते हैं, उनको हम देखेंगे। फिलहाल तो आप जो है इसको इतना समझिए। अब हम आते हैं सीधे सवाल पर, क्योंकि सवाल के माध्यम से ही बेहतर समझ आ सकता है। ऐसे कितनी भी देर बताते रहो लेकिन चीजें अच्छे से बेहतर समझ नहीं आएंगी। तो क्या करेंगे, हम पहले आते हैं सवाल पे। सबसे पहले 2 + 4 + 3 हम इसको लेते हैं। अब ये तो सिंपल ही है, दोनों तरफ प्लस है, तीनों संख्याएं प्लस में है। 2 4 6 और 3 9। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। इसमें क्या है, 4 - 3 + 2। अब यहाँ क्या आना है, अब यहाँ देखो इसको दो तरह से कर सकते हो। एक तो 4 - 3 है तो पहले इन दो को हल कर लो, 4 में से 3 घट जाएगा, एक बचेगा, एक ये बचा +2, तो 1 + 2 कितना आएगा, 3। ठीक, एक तरीका ये हो गया। या दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये संख्या हमारी प्लस है क्योंकि इसके पहले कोई साइन नहीं है। अगर किसी संख्या के पहले कोई साइन नहीं है मतलब वहां क्या साइन है, प्लस। तो अगर ये प्लस है और एक प्लस ये है तो ये दोनों प्लस की है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। ये माइनस वाला 3 बच्चा, इसको ऐसे रोक देंगे। ठीक, अब 6 - 3 तो 3, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं -3 + 2 - 1। अब जो कंडीशन यहाँ की थी वही यहाँ करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे जो है अच्छे से ये देना है, ये माइनस ये माइनस, जब दोनों संख्याएं माइनस होंगी ये, तो आंसर किस में आना है, माइनस में। यानी -3 और -1 4 दोनों जुड़ेंगे साइन माइनस का, यानी जब दोनों प्लस जुड़ेंगे तो साइन प्लस और दोनों माइनस जुड़ेंगे तो साइन माइनस में। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 80 से 90% बच्चे यही गलती कर जाते हैं, संख्या तो जोड़ देते पर माइनस छोड़ देते हैं। ठीक, ये दोनों जुड़ गए, प्लस का 2 बच गया। अब ध्यान दो, 1 माइनस 1 प्लस तो घटेंगे, अगर दोनों प्लस होंगे तो जुड़ेंगे, दोनों माइनस होंगे तो जुड़ेंगे। माइनस जुड़ेंगे तो साइन माइनस का, प्लस जुड़ेंगे तो साइन प्लस का, पर 1 - 1 प्लस घटेंगे। ठीक, सॉरी 1 प्लस माइनस जो है तो वो क्या होगा, घटेगा। अब माइनस आएगा प्लस आएगा वो भी समझते हैं। तो 4 में से 2 घट गया 2। तो इसमें तुम्हें ये देखना है, दो तरह से समझ सकते हो। एक तो ये कि आपने किस में से घटाया, 4 में से घटाए ना, तो जिस संख्या से घटाएंगे उसका जो साइन होगा वो लगा देना। सिंपल सी बात है, आप जिस में से घटा रहे हो संख्या को
तो जिस संख्या से घटा रहे हो उसके साथ जो साइन है वही साइन यहाँ आ जाएगा। ठीक। दूसरा तरीका ये है कि दोनों को जोड़ या घटा जो भी कर रहे हो, घटाने की बात चल रही है फिलहाल तो जो भी संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आ जाएगा। यहाँ बड़ा क्या था 4, तो 4 के साथ माइनस है, माइनस आ जाएगा। ठीक। यानी बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। अगर ये प्लस का बड़ा होता और माइनस का छोटा तो प्लस आता। ये आप सीधा सा ध्यान रखो, जिसमें से घटाओगे उसका चिन्ह लगा दो, बात खत्म होती। ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें क्या है 3 माइनस 2 माइनस 1। सवाल वही है, थोड़ा सा प्रारूप इसका बदल गया है। तो ये प्लस है, ये दोनों माइनस, प्लस वाले को ऐसे ही लिख दो। -2 और -1 ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस है। तो -2 -1 कितना हो गया -3। दोनों माइनस जोड़ेंगे तो आंसर माइनस में। 3 - 3 0। ठीक। इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे और देखते हैं। इसमें जो है, चलिए 3 कर लीजिए इसको। तीनों संख्याएं क्या है माइनस, तीनों माइनस है। 3 हो 4 हो 10 हो कितने भी हो, अगर सभी माइनस में है तो क्या होना है सबको जोड़ना है। नियम कहता है सबको जोड़ दो। 3 और 1 4 और 3 7, सभी माइनस की जोड़ी तो आंसर माइनस में। ऊपर देखा था ना सभी प्लस की जोड़ी तो आंसर प्लस में आया था, यहाँ सभी माइनस की जोड़ी तो आंसर माइनस में। अब इसको देखते हैं, ये माइनस और ये दोनों प्लस, तो माइनस अकेला, इसको तो ऐसे ही लिख दो। ये दोनों प्लस है, इनको जोड़ दो। 2 और 8 10, दोनों प्लस जोड़े तो आंसर प्लस में। 10 प्लस का और 7 माइनस का, घटाएंगे फिर पीछे वाली चीज आ गई, 1 माइनस 1 प्लस घटेगा। तो 10 में से 7 घटाया 3, अभी आंसर प्लस आएगा माइनस आएगा। तो फिर वही चीज, बड़ी संख्या 10 है तो प्लस का, या हमने किस में से घटाया 10 में से 7 घटाया तो 10 प्लस का, तो यह आंसर प्लस में रहेगा। ठीक। आगे देखते हैं। यहाँ देखो इसमें ब्रैकेट आ गया, तो अगर ब्रैकेट आता है किसी सवाल में तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक। ब्रैकेट के बाहर जो संख्याएं होंगी उनको बाद में हम करते हैं। तो ये हो जाएगा 14 प्लस, इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5। अब ब्रैकेट के अंदर जोड़ के एक संख्या बची तो ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट को हम हल कर चुके। ब्रैकेट तब लगा रहेगा जब अंदर की संख्या माइनस बचेगी। ठीक। क्योंकि एक माइनस मान लो यहाँ बचता तो 1 माइनस ये 1 प्लस ये, 2 साइन एक साथ आ जाते। और अगर 2 साइन एक साथ आएंगे तो हम क्या करेंगे, एक साइन को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक। अब 14 और 5 दोनों प्लस जोड़ दिया, कितना आ गया 19। ठीक। ये भी चीज हो गई। एक और देखते हैं 8वां। इसमें है 17 माइनस 8 प्लस 3। अब इसको देखेंगे तो इसमें क्या करना है हमें, ये 17 ब्रैकेट के बाहर वाली ऐसी रखो क्योंकि हम पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो माइनस ब्रैकेट के अंदर कितना है 8 प्लस 3, दोनों प्लस के हैं जोड़ जाएंगे, 8 और 3 11। ठीक। अब ये 17 माइनस 11, 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, 17 में 11 गया 6, 17 में से घटाया तो 17 प्लस का, तो आंसर प्लस का बचेगा। ठीक। मैं एक दो सवाल ऊपर से साफ कर देता हूँ जिससे एक दो सवाल जो है आपको और बता दिए जाए, जिससे चीजें बेहतर क्लियर हो। यह समझना जो है साइन का खेल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको नहीं समझोगे तो आगे जो भी बड़े सवाल करोगे वहां गलत होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होगी। और यदि एक बड़ा सवाल कर रहे हो और वो एक बार ऊपर गलत हो गया तो फिर पूरा सवाल ही गलत होना है। ठीक। 19 माइनस 6 माइनस 3, इसको देखते हैं। 19 माइनस, पहले ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे तो 6 में से 3 गया, कितना बचेगा 3।
अब एक प्लस एक माइनस, 19 में 3 घटाओ, कितना बचना है? 16। प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का। एक और देखते हैं हम, 10 माइनस -3 -2, ये 10, ये माइनस। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याएं क्या है? माइनस है। ये -3 -2, अगर दोनों माइनस है तो क्या होना है? जोड़ना है। तो दोनों जोड़ के कितना हो गया? 5। अगर दोनों माइनस की जोड़ी तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। ठीक। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि बाहर पहले से माइनस दे रखा है। अगर ये ब्रैकेट ना लगाए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस -5, यानी दो साइन एक साथ आ जाएंगे। और दो साइन एक साथ नहीं आते, अगर आते भी हैं तो एक साइन को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है। 10। अब ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा। ठीक। जैसे कि उदाहरण के लिए 6 में से 3 गया तो 3 बचा था प्लस का, बाहर माइनस था तो प्लस वाला क्या हो गया? माइनस। हालांकि यहाँ इसकी कोई ऐसी आवश्यकता पड़ी नहीं, यहाँ पड़ रही है। तो ये माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस। और ये 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15। बात समझ आ गई? चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। मान लीजिए 25 -33 प्लस 12, इस तरह से अगर आ जाए तो क्या करना है? या और थोड़ा सा इसको बनाए तो इसको आगे माइनस लगा दो, थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। माइनस का 25 माइनस, अभी ये माइनस और ये प्लस, तो एक माइनस एक प्लस घटना है। 33 में 12 घटा दो, 3 में 2 गया 1, 3 में 1 गया 2। ठीक। माइनस की संख्या बड़ी है तो ये माइनस का बचेगा और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहे थे। ठीक। मैंने पहले ब्रैकेट नहीं लगाया पर बाद में लगाया, क्यों? क्योंकि दो साइन एक साथ आ गए थे। माइनस का 25। ठीक। माइनस है बाहर, अंदर माइनस, तो ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो चिन्ह बदलना है। तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस 21। ये माइनस प्लस तो क्या होना है? घटना है। 5 में 1 गया 4, 2 में 2 जाएगा 0, 25 में 21 गया 4, किस में से घटाया? 25 में से। 25 का माइनस, तो यहाँ आंसर माइनस है। ठीक। तो ये होते हैं चिन्हों के नियम, इनको समझना आपको बहुत जरूरी है। सपोज करो यदि आप इनको नहीं समझते और आपको हाई स्कूल का सवाल करना है, तो हाई स्कूल का सवाल क्या होता है? इधर से शुरू होकर इधर तक पूरा बड़ा सवाल होता है। अब उसमें मान लो शुरुआत में ही ऐसा कुछ आ जाए कैलकुलेशन में, तो आपने वहां कैलकुलेशन की और आपने वहां साइन गलत कर दिया, प्लस की जगह क्या कर दिया आपने? माइनस। अब होना क्या है? वहां तो प्लस की जगह माइनस हो गया, लेकिन नीचे आके पूरा सवाल गलत हो जाएगा। जैसे एक मछली होती है ना, पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक वैसे यहाँ पे एक अगर प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस हो गया तो ऊपर से सवाल गलत होना होगा और लास्ट में आंसर हमें गलत ही प्राप्त होगा। यानी फिर वही वाली कहावत हो जाएगी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। यानी शुरुआत तो करी थी सवाल की, लेकिन वो एक प्लस माइनस ने जो है पूरा हमें जो पहाड़ खोदा वो पूरा ही गलत कर दिया। इसलिए चिन्हों के नियम को समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो मैं समझता हूँ चिन्हों के नियम आप अच्छे से समझ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को आप जो है फिर से कॉपी पे लिखना और फिर खुद से करना, फिर आंसर चेक करना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही बेहतर होगा। बाकी करने का कोई तरीका नहीं, करते रहो, लेकिन मेन जो है प्रैक्टिस ही है। ठीक। समझता हूँ मैं आपको पसंद आ गई वीडियो, आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।